एक परेशान युवक एक दिन पहाड़ी पर चढ़कर बुद्धिमान ज़ेन मास्टर राइजन से मिलने गया। उसकी आंखें थकी हुई थी, काम से नहीं बल्कि चुपचाप मिले अपमान के बोझ से। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मास्टर, कृपया मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। मेरा सुपीरियर मुझे हर रोज अपमानित करता है, मेरी तरक्की रोकता है। मैं सब कुछ सही करता हूं, फिर भी फंसा हुआ हूं। मुझे एक प्रमोशन चाहिए, एक ब्रेक थ्रू, कुछ चाहिए। ज़ेन मास्टर ने अपनी आंखें बंद की, हल्की मुस्कान दी और फुसफुसाए, तो सुनो मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक शांत, सुकून भरे जंगल में एक बुद्धिमान साधु दैशिन रहते थे। सभी लोग उन्हें उनकी बड़ी दया के लिए जानते थे और लोग उनके पास मार्गदर्शन पाने के लिए दूर दूर से आते थे। उनका झोपड़ा ऊंचे पेड़ों के नीचे शांतिपूर्वक स्थित था, जहां चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट की आवाजें आती रहती थी। एक गर्म दोपहर जब दैशिन ध्यान कर रहे थे, एक छोटा सा चूहा कौवा के पंजे से गिरकर जमीन पर गिर पड़ा। वो धीरे धीरे चक्कर खाकर जमीन पर गिरा, डर और चक्कर में था, लेकिन वो जिंदा था। साधु ने चूहे को संघर्ष करते हुए देखा और दया से भरे दिल से उन्होंने कहा, बेचारे छोटे जीव। साधु ने धीरे से कहा और चूहे को धीरे से उठाया, तुम एक छोटे और कमजोर जीव हो जो एक खतरों से भरी दुनिया में रहता है, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। साधु ने चूहे को अपनी झोपड़ी में लिया, उसे खाना और पानी दिया और एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया। समय के साथ चूहा स्वस्थ हुआ और थोड़ा मोटा भी हो गया, लेकिन एक दिन जब वो नदी से पानी पीने गया तो एक बिल्ली ने उसे देख लिया और उस पर कूद पड़ी। चूहे ने पानी में बिल्ली की परछाई देखी और अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो फिर से साधु की गोदी में पहुंचा, डर से कांपते हुए। साधु ने चूहे की परेशानी को देखा और कहा, तुम भगवान का चमत्कार हो, अब तुम बिल्ली बनोगे। एक पल में चूहा एक मजबूत, चतुर बिल्ली में बदल गया। शुरुआत में चूहा बन चुकी बिल्ली बहुत खुश थी। अब वो कमजोर और असहाय नहीं थी। वो जंगल में आत्मविश्वास से घूमने लगी। लेकिन एक दिन एक तेज भौंक ने बिल्ली को चौंका दिया। एक कुत्ता उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। अब बिल्ली बुरी तरह डर गई थी और सीधे साधु के पास भाग आई। साधु, जो ध्यान में लीन थे, अचानक उनका ध्यान टूट गया, लेकिन उन्होंने बिल्ली की आंखों में डर साफ देख लिया। उन्होंने कहा, बचाओ खुद को मेरी प्यारी बिल्ली, अब तुम कुत्ता बन जाओ। और बस इतना कहते ही बिल्ली एक ताकतवर कुत्ते में बदल गई, निडर और साहसी। कुत्ता बनकर जिंदगी शांति से चल रही थी, जब तक एक दिन कुत्ता एक डरावनी शेर से नहीं टकरा गया। डर से कुत्ता साधु की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। शेर उसके पीछे था। साधु प्रकट हुए और शेर ने साधु की अच्छाई को महसूस किया और रुक गया। साधु ने कहा, तुम्हारे पास शिकार करने का अधिकार है, लेकिन तुम अब कुत्ता नहीं हो, तुम शेर बनोगे। कुत्ता एक गौरवमय शेर में बदल गया, गर्व और शक्ति से भरा हुआ। अब वो शेर जो अब एकदम गौरवशाली और ताकतवर बन चुका था, सोचने लगा कि अब तो सबको उससे डरना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। उसने जंगल के दूसरे जानवरों को डराना शुरू कर दिया। अब पूरे जंगल के जानवर उससे डरने लगे। लेकिन इस बार भी उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। साधु ने भले ही उस छोटे से चूहे को कई शक्तिशाली रूपों में बदल दिया हो, लेकिन उसके दिल में वो अब भी उसी छोटे चूहे जैसा ही था। शेर भले ही जितना भी ताकतवर बन गया हो, साधु का व्यवहार उसके साथ पहले जैसा ही था। ना ज्यादा सम्मान, ना कोई खास रुतबा। ये बात शेर को बहुत खलने लगी। वो सोचने लगा, एक दिन ऐसा आएगा जब कोई मुझसे नहीं डरेगा। सब यही कहेंगे, देखो वही चूहा है जो साधु की शक्ति से शेर बना था। शेर के मन में ख्याल आया,
जब तक ये साधु जिंदा है तब तक लोग मुझे सच्चा ताकतवर नहीं मानेंगे। सबको हमेशा याद रहेगा कि मैं तो बस एक मामूली चूहा था। मुझे साधु को मारना होगा, तभी मैं असली ताकत और सम्मान हासिल कर सकूंगा। लेकिन वो बुद्धिमान साधु शेर के मन की बात सुन सकते थे। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि शेर के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने बिना देर किए कहा, तू इस शक्ति के लायक नहीं है, वापस चूहा बन जा। और देखते ही देखते वो शेर फिर से एक छोटा सा चूहा बन गया। अब वो साधु से डर गया था और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। ज़ेन मास्टर ने अपनी आंखें खोली और कहा, बिना हक के मिली तरक्की, जैसे एक चूहे को शेर बना देना, कभी भी उसके अंदर की प्रकृति को नहीं बदलती। जब तक बुद्धि, कृतज्ञता और चरित्र की ताकत नहीं होती, तब तक शक्ति खतरनाक बन जाती है। जब किसी को उसकी तैयारी से पहले ऊंचा पद दे दिया जाता है, तो नुकसान सिर्फ उसी का नहीं होता, बल्कि उसके आसपास के लोगों का भी होता है। सच्ची तरक्की धीरे धीरे होती है। धैर्य, हुनर, समझदारी और चरित्र को वक्त देकर निखारने से। इसलिए पद की दौड़ में मत भागो। पहले खुद को उस लायक बनाओ कि पद अपने आप तुम्हारे पीछे दौड़े। धन्यवाद इस कहानी को अंत तक देखने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम ऐसी ही कहानियां और जिंदगी को समझने वाली बातें आप तक पहुंचा सके। याद रखिए, असली ताकत हमारे भीतर होती है।